भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं। व्यक्ति के जीवन में गुरु एक ही होना चाहिए और गुरु का त्याग नहीं करते, बार बार गुरु बदलते नहीं। लेकिन भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। ये कैसे? तो कहा भगवान दत्तात्रेय ने जिन 24 जनों को गुरु बनाया है वो ज्ञान देने वाले गुरु हैं। दीक्षा देने वाले गुरु एक होते हैं। जो कान में हमें दीक्षा दे, जो गुरु मंत्र दे, वो गुरु एक होते हैं। लेकिन ज्ञान देने वाले गुरु अनेक हो सकते हैं। जैसे जब हम पहली कक्षा में रहते हैं तो गुरु कोई और रहता है और 12वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते गुरु बदल जाते हैं। वैसे ही भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आती है। भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु माना, मधुमक्खी को गुरु माना, भौरे को गुरु माना, पतंगे नाम के कीड़े को गुरु माना, भृंगी कीट को गुरु माना, कुत्ते को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, वैश्या को गुरु बनाया। इस तरह से भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरुओं की कथा आती है और इन सब से भगवान दत्तात्रेय ने कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण की। जैसे भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी से क्या सीखा? कहा भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी से धैर्य की शिक्षा ली। जैसे पृथ्वी पर हम न जाने क्या क्या करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, गंदगी करते हैं, हत्याएं करते हैं और पता नहीं हम पृथ्वी पर क्या क्या करते हैं। लेकिन बदले में पृथ्वी हमें क्या देती है? पृथ्वी हमें जल देती है, अन्न देती है, औषधियां देती है, फल फूल देती है। तो भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी से धैर्य की शिक्षा ली कि व्यक्ति के पास पृथ्वी की तरह धैर्य होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने चंद्रमा से समानता की शिक्षा ली। जैसे चंद्रमा अपनी शीतलता सबको देता है, चंद्रमा जो है वो अपनी शीतलता सबको प्रदान करता है। चंद्रमा की शीतलता एक मंदिर पे, एक गरीब के घर पे, एक अमीर के घर पे, एक गाय पे, एक कुत्ते पे, एक सूअर पे, एक बिल्ली पे, एक सुंदर व्यक्ति पे, कुरूप व्यक्ति पर, सब पर होती है। वैसे ही भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि व्यक्ति को समानता का व्यवहार करना चाहिए, चंद्रमा से समानता। भौरे को गुरु बनाया। भौरे से क्या सीखा? कहा ये जो भौरा होता है ये कमल के फूल से प्यार करता है, प्रेम करता है। एक दिन एक भौरा उड़ते हुए कमल के फूल पर जाकर के बैठा। अब जब भौरा कमल के फूल पर जाकर के बैठा, सूर्यास्त हुआ तो सूर्यास्त के साथ कमल का फूल भी बंद हो गया। कमल के फूल की विशेषता है सूर्यास्त के साथ बंद होना, सूर्योदय के साथ खिलना। अब भौरा चाहे तो कमल की पंखुड़ियों में छेद करके निकल सकता है, लेकिन भौरा का कमल से इतना प्रेम है कि वे चाहते हुए भी कमल की पंखुड़ी में छेद नहीं करता, नहीं करता। सोचता है कोई बात नहीं, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा, लेकिन सुबह हो नहीं पाता, प्रातः काल हो नहीं पाती और एक हाथी मदोन्मत्त तालाब में आता है और अपने पैरों से उस कमल के फूल को कुचल देता है। भौरा भी गया और कमल भी गया। मतलब व्यक्ति को इतनी ज्यादा आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे पर व्यक्ति आसक्त ना हो। आसक्ति में व्यक्ति की स्थिति एक भौरे की तरह होती है। भगवान दत्तात्रेय ने मधुमक्खी को गुरु बनाया।
मधुमक्खी जो है वो शहद इकट्ठा करती है। बड़े बड़े छत्ते मधुमक्खी के होते हैं। जोड़ती शहद मधुमक्खी है, लेकिन खाता कौन है? हम और आप। मधुमक्खी शहद के छत्ते बनाती, बहुत सारा सारा शहद उसमें भरा होता है, और इतना मेहनत करके मधुमक्खी ने शहद जोड़ा, बनाया। लेकिन एक दिन कहीं से हम आप जैसे कोई लोग पहुंच गए, छत्ते को तोड़ा, शहद लाए और खा लिया। मेहनत की मधुमक्खी ने, संग्रह था मधुमक्खी का, पर उपयोग किसी और ने कर लिया। मतलब व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का भाव ऐसा हो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। संग्रह नहीं, अधिक आवश्यकता से अधिक संग्रह में व्यक्ति की स्थिति मधुमक्खी की तरह होती। भगवान दत्तात्रेय ने मछली को गुरु बनाया। मछली से क्या सीखा? मछली पकड़ने के लिए मछुआरा कांटे में कीड़ा लगाता है, छोटा मोटा, और जैसे ही उस कांटे को पानी में, नदी में डाला, मधुमक्खी कीड़े को देखती, जीभ लपलपाई, आकर के कीड़े को खाती है। जैसे ही कीड़े को खाती है तो कांटे में फंस के बाहर आ जाती। अपनी स्वाद इंद्रिय के चक्र में मधुमक्खी को अपना जीवन गंवाना पड़ता है। मतलब व्यक्ति को इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए, इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए, नहीं तो स्थिति मधुमक्खी की तरह होती है। स्वाद इंद्रिय के कारण स्वाद इंद्रिय के कारण मछली मारी गई। मछली से ये सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने हिरण को गुरु बनाया। हिरण से क्या सीखा? कहा हिरण की नाभि में कस्तूरी होती, और उस कस्तूरी में से जब खुशबू आती है तो वो पूरे जंगल में ढूंढता और सूंघता फिरता है कि खुशबू कहां से आ रही है। खुशबू उसके ही भीतर से आती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। कहने का भाव, कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के भीतर ही परमात्मा बैठे हैं, पर भीतर बैठे परमात्मा को ना समझ के हम दुनिया भर में भगवान को ढूंढते हैं। यदि एक बार हृदय में बैठे भगवान को हम समझ जाएंगे तो फिर कण कण में हमें भगवान का दर्शन होने लगेगा। तो भगवान दत्तात्रेय ने हिरण को गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय ने पतंगे नाम के कीड़े को गुरु बनाया। इससे क्या सीखा? ये जो पतंगा है, इसको जो दीपक की लौ है उससे बड़ा प्रेम है। ये दीपक की लौ को देखता रहता है और बिल्कुल उसके पास में जाता है। उसको पता है कि जल करके राख बन जाएगा, उसके पास में जाएगा तो, लेकिन उसका प्रेम इतना है कि वो बिल्कुल पास में जाता है और जल करके राख बन जाता है। और बार बार पतंगा कीड़ा यही करता है। मतलब व्यक्ति जानते हुए कि यदि हम इस गृहस्थी के बंधन में ज्यादा बनेंगे तो हमारी स्थिति पतंगे कीड़े की तरह होगी, फिर भी हम बिल्कुल इस गृहस्थी के जाल में फंसते जाते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय ने पतंगे को गुरु बना करके ये सीखा कि गृहस्थ में रह करके अपने कर्तव्यों का पालन करना तो जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा हम इस घर गृहस्थी के जंजाल में ना पड़े कि स्थिति पतंगे कीड़े की तरह हो जाए। भगवान दत्तात्रेय ने बालक को गुरु बनाया। बालक से क्या सीखा? जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक निश्चल होता है, निर्मल होता है, निस्वार्थ होता है, निष्कपट होता है, वैसे ही कहा यदि भगवान को पाना है तो भगवान को पाने के लिए निर्मल, निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल बनना पड़ता है, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान दत्तात्रेय ने एक वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या से क्या सीखा? एक स्थान पर एक पिंगला नाम की वैश्या रहती थी। उसी वैश्या के घर के सामने एक महात्मा जी का आश्रम भी था।
अब महात्मा जी दिन रात पूजन पाठ करते, लेकिन जब वैश्या को देखते तो महात्मा जी के मन में ये भाव आता कि देखो तो ये कितनी बुरी है, कितने बुरे बुरे काम करती है, उसके बाद भी इसके पास इतना धन संपत्ति है, इतनी खुश रहती, इतने लोग आते हैं। और महात्मा जी उसको धिक्कारते, उसके जीवन को। और दूसरी तरफ वैश्या दिन रात उस साधु महात्मा को देखती कि धन्य है भगवान, इनको कितना अच्छा जीवन दिया है, दिन रात भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं, धन्य है इनका जीवन। और एक मैं अभागन, अपने पेट भरने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। महात्मा गलत सोचते हैं और वैश्या अच्छा सोचती है। अब जब दोनों मरे तो महात्मा जी ने भजन किया था इसलिए स्वर्ग मिला, पर वैश्या ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उसका तो काम भी गलत था, फिर भी उसको स्वर्ग मिला। अब महात्मा जी ने जैसे ही वैश्या को देखा तो पूछे लोगों से वहां कि इसको स्वर्ग क्यों? तब महात्मा जी को बताया गया कि यदि आपने भजन किया तो ठीक है, भजन का प्रभाव था कि आपको स्वर्ग मिला, लेकिन आपके मन में दूषितता थी, आप दिन रात इसे धिक्कारते थे कि ये ऐसी है, ये वैसी है। और माना कि इसका शरीर अपवित्र था, इसने अपने शरीर से हो सकता है भजन ना किया हो, इसका शरीर अपवित्र था, दूषित था, ये गलत कार्यों में लगी रहती थी, लेकिन इसका मन पवित्र था, ये मन से दिन रात तुम्हारा चिंतन करती थी और भगवान के नाम का चिंतन करती थी, इसलिए इसे स्वर्ग मिला है। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए शरीर की पवित्रता और अपवित्रता मायने नहीं रखती, आपका मन पवित्र होना चाहिए। शरीर तो अपवित्र है ही, हम कितना भी धो लें, हम कितना भी नहा ले, हम कितना ही गंगा स्नान कर ले, शरीर की दूषितता कभी समाप्त नहीं होती। गीता कहती है नव द्वारे पुरे देही, हमारे इस शरीर में 9 द्वार हैं जिनमें से निरंतर गंदगी निकलती है। आंख से कीचड़, नाक से नाक, मुख से गंदगी, कान में उंगली डालोगे तो गंदगी, फिर नीचे के जो द्वार हैं उनसे गंदगी, नाभि से गंदगी। तो शरीर में 9 द्वार हैं जिनसे निरंतर गंदगी निकलती रहती है, फिर कहां तक पवित्र है शरीर? तो भगवान शरीर की पवित्रता देखते भी नहीं, भगवान मन की पवित्रता देखते हैं। आपका शरीर पवित्र हो ना हो कोई बात नहीं, आपके मन को पवित्र होना चाहिए। खूब शरीर पवित्र कर लो, खूब गंगा स्नान, नर्मदा यमुना यहाँ वहां जाके स्नान करो, तुलसी दल खाओ, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनो, पर मन में मैल भरा है, मन में विकार भरे हैं, मन में दूषितता भरी है, मन में कुटिलता भरी है, मन में काम क्रोध लोभ भरा है, मन में विषय भरे हैं, मन विषयों से युक्त है, विषयों से आसक्त है, तो क्या मतलब? तो भले वो वैश्या थी, शरीर अपवित्र था, लेकिन मन की पवित्रता के कारण उसको स्वर्ग मिल गया। कहने का मतलब है कि आपका शरीर एकाध बार अपवित्र है तो भी चल जाएगा, पर मन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि भगवान मन की पवित्रता को देखते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने वैश्या को गुरु बना करके ये सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से क्या सीखा? कहा कबूतर नाम का जो पक्षी है, एक पेड़ में एक कबूतर, एक कबूतरी, मतलब उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। एक बार की बात है, कबूतर कहीं गया शिकार पे, मतलब कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करने, तो कहीं से एक शिकारी आया, उसने जाल फेंका, उस शिकारी के जाल में कबूतरी और उसके 2 बच्चे फंस गए। अब घूम घाम के कबूतर आया, उसने जाल में अपनी पत्नी और बच्चों को फंसा देखा, तो पेड़ पे सिर पटक पटक करके कबूतर रोता है कि अब मेरी पत्नी मेरे बच्चे जाल में फंस गए, मैं हाय राम मैं क्या करूंगा, मेरा तो कोई नहीं बचा। ऐसा वैसा करता है, खूब रोता है, और इतनी आसक्ति है परिवार के प्रति कि वो कबूतर भी जानबूझ करके जाकर के उस जाल में कूद जाता है।
और शिकारी पकड़ के ले जाता है। मतलब हमारी स्थिति भी कबूतर की तरह है। हम पत्नी और बच्चों के या माता पिता या परिवार के मोह में इसी तरह से ग्रस्त हैं। ठीक है, माता पिता पत्नी बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य हो, लेकिन इनके प्रति आसक्ति ना हो, मोह ना हो, बंधन ना हो, ये जंजाल में ना पड़े हम कबूतर की तरह। यदि मुक्त हो गए तो हो गए, फंसे रहेंगे तो फंसे रहेंगे। भगवान दत्तात्रेय ने कबूतर से ये सीखा। तो भगवान दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं और 24 गुरुओं से कोई न कोई अच्छी शिक्षा ली। कबूतर से शिक्षा ली, मधुमक्खी से शिक्षा ली, भौरे से शिक्षा ली, पतंगे कीड़े से, बालक से, वैश्या से, पृथ्वी से, चंद्रमा से। इस तरह से भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के विषय में वेद व्यास जी भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन करते हैं। तो 11वें स्कंद में प्रकृति के 4 प्रलय, नित्य नैमित्तिक आत्यांतिक प्राकृतिक, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग की कथा। 11वें स्कंद में भगवान का स्वधाम गमन, 11वें स्कंद में ही यदुवंश का विनाश, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा। और 11वें स्कंद में जो 4 आश्रम है, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन आता है। 4 आश्रम है, जिसमें से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वेद व्यास जी लिखते हैं 5 वर्ष से लेके जो 25 वर्ष तक की उम्र है सबकी, वो उम्र है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब पढ़ना, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, गुरुजनों की सेवा करना। 5 से 25 वर्ष। फिर 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की जो उम्र है वो गृहस्थ आश्रम की, पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार, इन सब का समय। फिर 50 से 75 वर्ष का जो समय है, 75 तक की उम्र, उसमें पति पत्नी घर को छोड़े, एकांत स्थान पे, जंगल में एकांत जगह जाकर के रहें और खूब भजन करें, वानप्रस्थ। और 75 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक आप जीवित हैं, 75 से चाहे 2 साल जिए, चाहे 5 साल जिए, चाहे 100 वर्ष तक जिए, 75 से 80, 75 से 85, 75 से 100, वो उम्र है सन्यास की। मतलब पत्नी भी पत्नी पति का और पति पत्नी का भी त्याग कर दे, एकांत स्थान में रह करके खूब भजन, जाप, नृत्य इत्यादि भगवान नाम में नृत्य किया जाए, कीर्तन किया जाए, भजन किया जाए। तो 5 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 50 से 25 से 50 वर्ष गृहस्थ, 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ और 75 से मृत्यु पर्यंत तक सन्यास। आश्रम की का वर्णाश्रम के विषय में वेद व्यास जी 11वें स्कंद में वर्णन करते हैं। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा।